दे रखा है कि रेडिएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखा है या हाई फ्रीक्वेंसी, पहला वर्ड तो हमें यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। और दूसरा जो वर्ड है वो बात करता है एमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, इसका मतलब कि हमें लो एनर्जी के बारे में बात करना है। और लो एनर्जी किसके बारे में, वो होगा अपने पास डिफरेंट स्टेट के बारे में, जो हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा होगा। और दूसरा जो वर्ड हमें देखना है वो है एमिटेड। एमिटेड वर्ड तब यूज होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से, है ना, N2 से N1 में आ रहा होगा। जब वो N2 से N1 में आ रहा होगा जहाँ पे N2 इज़ ग्रेटर देन N1, N2 इज़ हायर सेल, N1 इज़ लोअर सेल। अगर N2 से N1 में आ रहा होगा तो यहाँ से एक फोटोन का एमिशन होता है। और इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, हम उन ऑप्शन में हमेशा कोशिश करें कि हायर स्टेट से हम लोअर स्टेट में जा रहे हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है और लोअर स्टेट से मान लो कि हायर स्टेट में जा रहा है, तो इस केस में हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्बेशन होगा, और या कह लो कि फोटोन एनर्जी लेकर आएगा और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड एमिटेड लिख रखा है, तो हम एमिटेड के केस में हम कौन सा कंसिडर करेंगे, हायर से लोअर। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ लिखा है N1 इक्वल टू 1 से N1 इक्वल टू 4, ये तो हायर से लोअर हुआ नहीं। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है N इक्वल टू 2 से N इक्वल टू 5, ये भी लोअर से हायर जा रहा है। मतलब ये किस केस का हो गया, एनर्जी एब्जॉर्बेशन का। N इक्वल टू 1 से N इक्वल टू 4 भी एनर्जी का एब्जॉर्बेशन का। अब देखो हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है N इक्वल टू 3 से N इक्वल टू 1 में गया, और फोर्थ ऑप्शन मतलब हायर से लोअर में जा रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन भी देखो N इक्वल टू 5 से हम जा रहे हैं N इक्वल टू 2 में। अब हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया कि हमारे पास जैसे ही स्टेट डिफाइन हो गया कि N इक्वल टू 5 है और N इक्वल टू 2 है, तो अब हम डिफरेंट सेल के हाइड्रोजन एटम के बारे में, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो N इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास जो एनर्जी डिफाइन है वो है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और N इक्वल टू 1 के लिए है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक एनर्जी की डिफरेंस तो मेरे पास 12.09 आ गई। और दूसरी N इक्वल टू 5 के लिए जो मेरे पास एनर्जी है वो है -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और N इक्वल टू 2 के लिए जो है वो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एक एनर्जी मेरे पास 2.86 है, दूसरी एनर्जी मेरे पास 12.09 है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी, और लो एनर्जी कौन सी है, फोर्थ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ।